नमस्कार, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पे चल रहा आयु संबंधित प्रश्नों की क्लास पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने काफ़ी सारे सवालों को कवर किया था, तो मैंने ओपन कर लिया आर.एस. अग्रवाल की बुक और 1 से लेकर के 15 तक के सवालों को मैंने पार्ट 1 की क्लास में कवर करवा दिया था। आज मैं स्टार्ट करूँगा 16वें सवाल की ओर से। ठीक है, अगर आपके पास आर.एस. अग्रवाल की बुक है तो आप उसे ओपन कर लें, अन्यथा नहीं है तो आप मेरे साथ कॉपी पेन उठाइए और सवालों को अटैम्प्ट कीजिए। सबसे पहले आप लोग सॉल्व करेंगे, आंसर देंगे कॉमेंट में, इसके बाद मैं तो सॉल्व करवा ही रहा हूँ। और यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, जिन्होंने पार्ट 1 की क्लास को वॉच नहीं किया तो सबसे पहले पार्ट 1 को वॉच कीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने काफ़ी सारे बेसिक से सवालों को करवाया है। 1 से लेकर 15 तक बेसिक से सवाल आए थे। ठीक है, 16 में से सवाल थोड़ा टफ होते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। तो सवाल कह रहा है कि हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से तिगुनी है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अपन माँ बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे माँ और यहाँ पे लिखेंगे भाई। ठीक है, यानी मेरी माँ की जो आयु, हमारी माँ की आयु है हमारे भाई की आयु से तिगुनी है। तो भाई की अगर 1 होगी तब जाके माँ की 3 होगी, है ना। तो यहाँ पे चूंकि सवाल में हम x लगा लेते, ठीक है, तो भाई की x मानते हैं अगर, तो माँ की हो जाएगी 3x, क्योंकि तिगुनी है। ठीक है, आगे सवाल कह रहा है मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। जो मैं हूँ यहाँ पे लिख लेते हैं, मैं, नाम नहीं दिया हो। ठीक है, तो मैं जो हूँ अपने भाई की आयु से, मतलब मेरी भाई की जो आयु है x है, अपनी भाई की आयु से 1/3 गुना बड़ा हूँ। अब चूंकि यहाँ पे बोल दिया है 1/3 गुना बड़ा हूँ, तो बड़ा हूँ तो प्लस लगा के 1/3 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर लगा देंगे x, तो ये हो जाएगा 1/3 गुना बड़ा। आगे सवाल कह रहा है कि 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी है। 4 वर्ष पहले, मतलब 4 वर्ष पहले मेरी आयु, ठीक है, 4 वर्ष पहले मेरी आयु x है, x प्लस x/3 माइनस 4। ठीक है, 4 वर्ष पहले पहुँच गया मैं। तो 4 वर्ष जो पहले मेरी आयु थी मेरे भाई की आयु के बराबर थी, मतलब भाई की आयु की वर्तमान आयु के बराबर थी। ठीक है, ये चूँकि वर्तमान की बात है। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका x/3 बराबर 4। ठीक है, 4 ये प्लस में हो जाएगा। ठीक, फिर x की वैल्यू आएगी आपकी, जाएगा 4 3 12, x की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, सवाल में पूछा है हमारी माँ की वर्तमान आयु कितनी है, तो वर्तमान आयु कितनी है 3x, तो x की जगह रख देंगे 12, तो ये निकल के आएगा आपका 3 × 12 यानी कि 36 वर्ष है। हमारी माँ की जो वर्तमान आयु 36 वर्ष है, वहीं भाई की होगी x मतलब 12 वर्ष होगी, वहीं मेरी आयु जो होगी 12 यहाँ पे रखेंगे, और पैसे यहाँ पे आ जाएगा आपका 12 प्लस 12/3। ठीक है, इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा बात ये 36 प्लस 12/3, तो ये हो जाएगा आपका 48/3। ठीक है, आएगा आपका 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 वर्ष निकल के आएगा मेरी आयु। तो देखिए, साथ ही साथ आप भी इन सवालों को मेरे साथ अटैम्प्ट करते चलिए, और आप मेरे से अगर फास्ट सॉल्व कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। ठीक है, तो सवाल नंबर 17 है जिसको आप सॉल्व कीजिए, मैं भी सॉल्व कर ही रहा हूँ। ठीक है, तो सवाल नंबर 17 में जो कि कह रहा है राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले राम। ठीक है, राम की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है, यहाँ पे लिखेंगे पुत्र। ठीक है, तो राम की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है, तो यहाँ पर मान लेंगे पुत्र का x, तब इसका हो जाएगा 3x क्योंकि तिगुनी है। ठीक है, आगे सवाल कह रहा है तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। देखिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, यहाँ पे जो कह रहा है राम की जो आयु है उसके पिता की आयु की 2/5 है, मतलब जो राम की आयु ये तो निकल गया कि 3x पुत्र के साथ जब कंपेयर किया। ठीक है, और जब पिता के साथ कंपेयर होगा राम की एज का, तब यहाँ पे जो एज आएगी उसके पिता की आयु की 2/5 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे राम की एज बराबर 2/5 उसके पिता की एज। ठीक है, पिता की एज। इन सवालों में कोई ट्रिक काम नहीं करेगी, इनको बेसिक से ही सॉल्व करना होगा, इसलिए मैं इनको बेसिक से ही समझा रहा हूँ। तो राम की एज कितना है 3x है। ठीक, अब पिता की एज कितनी मान लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से निकल के आ जाएगी पिता की एज। ठीक है, 2/5 पिता की एज। ठीक, तो यहाँ पर पिता की एज निकल के आ रही है, जो पिता की एज निकल के आ रही है इसको अपन इस साइड भेज देंगे, तो 3x। ठीक है, और ये आ जाएगा 2/5 यानी कि हो जाएगा आपका 5/2, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब आगे सवाल कह रहा है कि इन तीनों का जो औसत है 46 वर्ष है, यानी राम तथा पुत्र और उसके पिता की, मतलब तीनों का जो औसत है 46 वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनको ऐड करके इनका औसत बना लेंगे। ठीक है, तो राम की आयु है 3x, ठीक, प्लस पुत्र की आयु x प्लस पिता की 3x, यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 15x लिख दूंगा मैं सीधे ही से, 15x/2। ठीक है, बराबर 46 है औसत। ठीक है, 46 गुणित लिख देंगे 3 लोगों की बात चल रही टुकी है।
चूंकि इन तीनों की आयु के जो एवरेज दिया 46 वर्ष है, ठीक है। अब चूंकि 3 लोग हैं तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हम निकल के आएगा तीनों आयु का जो जोड़ा हुआ भाग है ये निकल के आएगा, ठीक है। तो हम इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बना लेंगे और इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जा रहा 3x + x 4x, ठीक है। आपको कैलकुलेशन देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है। 15x/2 बराबर 6 × 18, ठीक। बचेगा आपका 1 4 3 12 1 13 138। इसे जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 4 दूनी 8x, ठीक है। 15x/2 बराबर 138, ठीक है। हो जाएगा आपका 8 और 15 कितना होगा, 8 15 हो जाएगा आपका 23x बराबर 138 × 2, 23x बराबर 276। तो x की वैल्यू निकल के आएगी आपकी x की वैल्यू निकल के आएगी 12, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेंगे तो, और सवाल में पूछा हुआ है राम तथा उसके पिता की आयु का कितना अंतर है, ठीक है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो राम की निकल के आएगी आपको 12 यहीं 36 वर्ष है राम, ठीक है। और इसके पिता की आयु में रख देंगे आपका, तो 12 यहीं 36 हो जाएगा, 36 × 5/2। तो ये निकल के आएगा आपका इसके पिता की आयु जो निकल के आएगी आपकी 5, ये 2 से काट देंगे तो आ जाएगा आपका 18 हो जाएगा, 18 × 5 बराबर 90। तो पिता की आयु है 90, राम की आयु है 36, तो इन दोनों का गैप कितना है, यहाँ 36 घटा दो तो ये आपका आएगा 4, 9 से 4 गया आपका आएगा 5, 54 वर्ष का। तो इस प्रकार से हम इन सवालों को सॉल्व करेंगे। चूँकि यह सवाल थोड़ा सा लेंदी था, इसमें कोई भी ट्रिक काम नहीं करती, इसलिए हमने इसको बेसिक से समझाया। अब आते सवाल नंबर 18वें की ओर। 18वां सवाल कह रहा है कि दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का जो अनुपात है 34:13 हो जाएगा। दीपक की वर्तमान आयु कितनी है। इस प्रकार से मैंने सवाल पार्ट 1 में करवाया है, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे दीपक, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे उसका पुत्र, ठीक। तो ये जो की बात चल रही है वर्तमान आयु की, ठीक है, वर्तमान आयु की, ठीक। तो यहाँ पे सवाल कर रहा है कि दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है। तो जो दीपक की वर्तमान आयु है उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है। अगर इसकी पुत्र की 1 है तो इसकी 3 होगी, तिगुनी है क्योंकि, ठीक। फिर आगे सवाल कह रहा है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात है 34:13 हो जाएगा। तो दोनों में 5-5 ऐड कर दो, यहाँ पे ट्रिक काम कर रही है इस सवाल में, ठीक है। 5-5 ऐड कर दो तो इनका जो रेशो बन के जा रहा है, कितना बन रहा है रेशो, ये रेशो फाइनल रेशो बन रहा है 34:13। अब लगा दो लड़ाई कॉन्सेप्ट। तो लड़ाई कॉन्सेप्ट क्या कहती है, 13 का मल्टीप्लाई करो 3 से तो 13 × 39, माइनस का चिन्ह, 34 से कम 34, बराबर का चिन्ह, फिर इसके बाद 13 पना 65, माइनस का चिन्ह, 34 पंचे कितना हो गया आपका, 5 चौको 20 की 0 हासिल 2, 5 3 15 16 17 170। अब इसको घटा दो, यहाँ पे चिन्हों की कोई वैल्यू नहीं होती क्योंकि चीज़ें रेशो में चल रही हैं। तो 39 से 34 गया तो आपका बचा 5, 5 की वैल्यू आ रही है, जाएगा 105, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो तो 1 की जो वैल्यू आ रही है, 1 बराबर 1 की जो वैल्यू आ रही है, 1 की जो वैल्यू आ रही है आपकी 5 दूनी 10, 5 1 5, 1 की वैल्यू आ रही है 21, ठीक है। सवाल में पूछा हुआ है दीपक की वर्तमान आयु कितनी है। अब जब 1 की वैल्यू 21 आ गई तो वर्तमान आयु पूछा है दीपक की, तो 3 में गुणा कर देंगे 21 का, ठीक है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 63 वर्ष होगा दीपक की आयु, ठीक है। वहीं पर अगर पुत्र की पूछता तो पुत्र की 1 में गुणा कर देते 21 का, तो यहाँ पे पुत्र की निकल के आती है 21 वर्ष। तो इस प्रकार से इन सवालों को सॉल्व करेंगे। आते हैं सवाल नंबर 19वें की ओर। तो यहाँ पर 19वां सवाल कह रहा है कि रंजना तथा राखी की आयु का जो अनुपात है 15:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10 होगा। 6 वर्ष बाद रंजना की आयु का अनुपात कितना होगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे रंजना, ठीक, और राखी, इन दोनों की वर्तमान आयु की बात चली, ठीक है। यहाँ पे वर्तमान आयु की बात है, ठीक है, वर्तमान एज की बात चल रही है। तो सवाल में बोला है कि इनकी जो वर्तमान आयु का जो रेशो है 15:17 है, इसकी 15 भाग है, इसकी 17 भाग है, ठीक। फिर आगे सवाल में बोला है कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का जो रेशो है 9:10 होगा। तो 6 ऐड कर दो भैया, इनमें इसमें भी 6 ऐड कर दो, जो रेशो बन जाएगा 9:10 का बन जाएगा, ठीक है। अब लगा दो इनमें लड़ाई कॉन्सेप्ट। तो लड़ाई कॉन्सेप्ट क्या कहता है, 15 का गुणा करो 10 से, तो ये हो जाएगा 150, ठीक है। फिर माइनस का चिन्ह आएगा, 9 का गुणा करो 17 से, तो 17 नंबर होता है 153, ठीक। फिर इसका बराबर का चिन्ह, 10 का गुणा 6 से, 10 छक्का 60, ठीक है, माइनस 9 का गुणा 6 से, 9 छक्का 54, घटा लो। तो 150 से 153 से 150 का कितना आएगा, 3 आएगा। 3 की वैल्यू निकल के आ रही है आपकी 60 से 54 गया तो 6 निकल के आएगी, ठीक है, 6। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2। 1 की वैल्यू जब 2 आ गई तो यहाँ से हम रंजना की वर्तमान आयु निकाल लेंगे, कितनी होगी, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से गुणित 2, ठीक है। तो 15 दूनी 30,
30 एज आ गई हमारी रंजना की, ठीक है। अब सवाल में पूछा है 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी होगी, तो भैया 6 इनमें ऐड कर दो तो 36 वर्ष हो जाएगी। तो रंजना की जो आयु है 6 वर्ष बाद 36 वर्ष होगी। इस प्रकार से इन सवालों को सॉल्व करेंगे। आते सवाल नंबर 20वें की ओर। तो सवाल कह रहा है कि किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का जो योग है 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। पिता तथा पुत्र की आयु कितनी है क्रमशः, ठीक है। तो सवाल थोड़ा सा लेंदी है तो इसको हम ट्रिक से सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि जो वैल्यू हैं अलग अलग चीज़ें घुमा फिरा के बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे पुत्र की आयु, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे पिता की आयु, ठीक। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि पुत्र की आयु, यहाँ पे मान लेते हैं पिता की आयु x है अगर, तो पुत्र की कितनी होगी, टोटल दोनों की आयु का जो योग है 45 वर्ष है, ठीक है। तो पिता की अगर x है तो पुत्र की कितनी होगी, 45 माइनस x है। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए पिता की जब आयु x है, ठीक, और इन दोनों की आयु का जो योग है 45 वर्ष है, तो 45 से जब x घटा देंगे, यानी कि 45 जब पिता की आयु घटा देंगे तो ये निकल के आएगी पुत्र की आयु। इस प्रकार से हमने मान लिया, ठीक। आगे सवाल कह रहा है कि 5 वर्ष पहले इनकी आयु का जो गुणनफल है पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था, ठीक है। अब आते हैं 5 वर्ष पहले, ठीक। तो सबसे पहले पुत्र को ले आते हैं 5 वर्ष पहले। तो पुत्र की है 45 माइनस x माइनस 5, ठीक। ये आ गया पुत्र। इन दोनों का गुणनफल बनाते हैं और पिता है 5 वर्ष पहले, तो ये बराबर किसके बराबर जा रहा है, इन दोनों की आयु का गुणनफल है। तो गुणनफल किसके बराबर था, उस समय की आयु का 4 गुना था, ठीक है। तो ये भी 5 वर्ष पहले ले आते हैं। x माइनस 5 चूँकि पिता का है, पिता का 4 गुना था, ठीक है। तो ये जो गुणनफल है ये 4 गुना था, तो हमने बराबर करने के लिए यहाँ पे 4 का गुणा कर देंगे, ठीक। फिर आगे इसे सॉल्व करते हैं। तो 45 से 5 गया तो आपका बचेगा 40 माइनस x, ठीक, मल्टीप्लाई x माइनस 5, ठीक है, बराबर x माइनस 5 इंटू 4, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये जो x माइनस 5 कट जाएगा, ठीक है। तो 40 माइनस x बराबर निकल के आएगा 4, ठीक है। तो x की जो वैल्यू निकल के आ रही है आपकी, ये 40 यहाँ माइनस में चला जाएगा, ठीक है। तो 40 से 4 गया तो कितना बचेगा आपका 36, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 36, मतलब पिता की जो एज निकल के आई है ये 36 वर्ष है, ठीक है। तो वहाँ से हम पुत्र की निकाल लेंगे। तो पुत्र की निकल के आएगी, इन दोनों का जो योग था, इन दोनों की आयु का जो योग था 45 वर्ष था। तो 45 से भैया x घटा दो, यानी कि 36 घटा दो, कितना बचेगा आपका बचेगा 9 वर्ष। तो इस प्रकार से इन सवालों को सॉल्व करेंगे। आते हैं 21वें सवाल के। सवाल कह रहा है कि 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी होगी। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, ठीक है। सवाल काफ़ी अच्छा है, इसमें ट्रिक काम करेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें नहीं घुसेड़ा हुआ है। तो लिखेंगे यहाँ पे पिता। सबसे पहले आप भी सॉल्व कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूँ। यहाँ पे लिखेंगे पुत्र, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पिता, यहाँ पे लिखेंगे पुत्र, ठीक है। यहाँ पे बात चली 10 वर्ष पहले की। यहाँ पे जो रेशो मिला हुआ है बनेगा जो हमारा रेशो 10 वर्ष पहले का रेशो, ठीक है। तो सवाल बोला है कि 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी थी, यानी कि पुत्र की अगर 1 थी तो पिता की 3 रही होगी, ठीक है। ये 10 वर्ष पहले का रेशो है। अब आगे सवाल कह रहा है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी। तो 10 वर्ष बाद में जाने के लिए सबसे पहले हम आएंगे प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में आने के लिए सबसे पहले हम 10 ऐड कर देंगे, इसमें भी 10 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई वर्तमान की, ठीक है। अब ये सवाल में बोला कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु जो है पुत्र की आयु से दुगनी थी पिता की, ठीक है। 10 वर्ष बाद तो हम आ चुके हैं प्रेजेंट में, 10 और ऐड करेंगे तो हम आएंगे 10 वर्ष बाद में। तो 10 वर्ष बाद जो पिता की आयु है पुत्र की आयु की दुगनी थी, तो पुत्र की अगर 1 रही होगी तो पिता की 2 होगी। इनका रेशो बना, ठीक है। अब इसको हम जोड़ देंगे, ये हो रहा 20, ये भी हो रहा 20, ठीक है। लगा देंगे लड़ाई कॉन्सेप्ट। तो लड़ाई कॉन्सेप्ट क्या कहता है, 3 एकम 3 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, माइनस का चिन्ह, 2 एकम 2 बराबर का चिन्ह, ठीक है। फिर इसका 20 एकम 20 माइनस का चिन्ह, 20 दूनी 40, ठीक है। 1 की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 3 में से 2 गए 1 की वैल्यू निकल के आ रही है आपकी 20। 40 से 20 गया तो 20 बचा, ठीक। 1 की वैल्यू जब 20 निकल के आई तो यहाँ पे गुणा कर दो, पिता का निकाल लो पहले 10 वर्ष पहले की आयु। तो 20 यहाँ होता है 60, ठीक है। पिता की 60 वर्ष निकली, 10 वर्ष पहले की एज, ठीक है। और पुत्र की निकली 20 वर्ष। सवाल में बोला इनकी वर्तमान आयु का अनुपात। वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे, 10 ऐड कर देंगे, क्योंकि जो रेशो दिया था 10 वर्ष पहले का है। 10 ऐड कर दो यहाँ पे, तो हो जाएगा आपका 70 वर्ष, और पुत्र की 10 ऐड करो तो हो जाएगा आपका 30 वर्ष। तो जिनका रेशो है वर्तमान में हम आ गए हैं, जिनका रेशो कितना निकल के आ रहा है 70 रेशो 30, इसको काट दो तो ये जाएगा आपका 7 रेशो 3, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार से इन सवालों को सॉल्व करेंगे। सवाल कह रहा है कि 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी।
6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की दुगुनी से 5 वर्ष अधिक होगी, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बेसिक सा सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले महिला, यहाँ पे लिखते हैं उसका पुत्र, ठीक है। ये बात चल रही 1 वर्ष पूर्व की, ठीक है, 1 वर्ष पूर्व की बात है, ठीक। तो 1 वर्ष पूर्व क्या है कि इनकी जो एज है, अगर पुत्र की मान लेते हैं यहाँ पे x, तो महिला की कितनी है, 4 गुनी है ना, तो 4x, ठीक। ये हमारा रेशो बन गया। अब आगे सवाल बोला है कि 6 वर्ष बाद उनकी आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी होगी। तो 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, चूँकि ये जो आयु है 1 वर्ष पूर्व की है, तो सबसे पहले हम आएंगे प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में आने के लिए सबसे पहले 1 1 जोड़ना पड़ेगा, तो +1 कर दो, यहाँ भी 1 कर दो, तो ये हो जाएगा वर्तमान की आयु, ठीक। ये हो जाएगा वर्तमान की एज हो जाएगी। तो 6 वर्ष बाद बोला है उनकी जो आयु है, तो 6 वर्ष बाद की बना लेता हूँ, ठीक है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु, ठीक है। 6 वर्ष बाद इनकी जो आयु है हो जाएगी ये आपको 4x + 7, एक पहले से जुड़ा हुआ है, ठीक है, 4x + 7, ठीक है। वहीं पे पुत्र की कितनी हो जाएगी, x + 7, ठीक। ये महिला की आयु है 6 वर्ष बाद और ये पुत्र की आयु है 6 वर्ष बाद की, ठीक है। अब आगे सवाल बोला है कि 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक होगी। 6 वर्ष बाद इस महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से, पुत्र की आयु की दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक होगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे महिला की आयु 4x + 7, ठीक। ये जो महिला की आयु है 6 वर्ष बाद अपने पुत्र की आयु के दुगने से 5 वर्ष अधिक होगी। चूँकि ये 5 वर्ष अधिक होगी, दुगने से 5 वर्ष अधिक होगी, तो इसे यहाँ पर लगाया हमने, चूँकि बराबर का चिन्ह, x + 7, इसको हम दुगना से 5 वर्ष अधिक कर देंगे, दुगना + 5 कर देंगे, ठीक। क्योंकि हमने यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाया, तो ये सारी चीज़ें बराबर हो गई। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाता है 4x + 7 बराबर 2x + 14 + 5, ठीक है। तो x की वैल्यू जो निकल के आ रही है, इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू जो निकल के आ रही है यहाँ पे आपको 4x, ये 2x हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो फाइनल निकल के आएगी यहाँ पे आपको 6। x की वैल्यू जब 6 आ गई तो हम इनकी वर्तमान आयु निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 1 वर्ष पूर्व की बात कर लेते हैं। 1 वर्ष पूर्व की जो कितना है, 6 चौको 24 वर्ष, ठीक है। 24 वर्ष निकल के आई 1 वर्ष पूर्व की, ठीक है। फिर ये पुत्र की निकल के आएगी 6 वर्ष, ठीक है। वर्तमान माने आने के लिए 1 1 जोड़ देंगे, तो 24 1 25, ठीक है। तो महिला की जो आयु है 25 वर्ष होगी वर्तमान, वहीं पे पुत्र की होगी 7 वर्ष। इनका जो रेशो निकल के आएगा 25:7। इस प्रकार से इन सवालों को सॉल्व करेंगे। तो 24वां सवाल यहाँ पे कह रहा है कि एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। 12 वर्ष बाद लड़की की आयु अपने पिता की आयु की आधी होगी। लड़के की वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पिता, यहाँ पे लिखेंगे लड़का, ठीक है। यहाँ सवाल कह रहा कि एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। अगर पिता की 1 होगी तब इसके बेटे की होगी 1/3, यानी कि 1/3, ठीक है। ये चल रही वर्तमान की बात, ठीक है। आगे सवाल कह रहा है कि 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाती है। 12 वर्ष बाद दोनों में 12 ऐड कर दो, इसमें भी 12 ऐड करो, इसमें भी 12 ऐड कर दो, ठीक है। 12 वर्ष बाद जो लड़के की आयु है अपने पिता की आयु से आधी हो जाती है। तो पिता की अगर 2 होगी तब लड़के की 1 होगी, क्योंकि आधी हो जाती है। इनका एक रेशो बन गया। अब आगे लगा दो लड़ाई कॉन्सेप्ट और इसे सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर 1 और 1/3 को हम नॉर्मल रेशो बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/1 रेशो 1/3, ठीक है। इसे नॉर्मल में बनाते हैं तो 3 LCM आएगा, 1 का भाग देंगे 3 में तो आएगा आपका 3:3 का 1 में, तो 3:1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3:1, यानी पिता हो जाएगा 3 और लड़का हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको हमने नॉर्मल बना लिया इस प्रकार से, ठीक। इस प्रकार से था ये, हमने ऐसे बना लिया, ठीक है। तो लगाते हैं लड़ाई कॉन्सेप्ट। तो लड़ाई कॉन्सेप्ट 3 एकम 3 माइनस का चिन्ह, 2 एकम 2 बराबर, ठीक है, 12 एकम 12 माइनस 12 दूनी 24, ठीक है। सॉल्व कर लो, 3 से 2 गया तो 1 की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है 12। 1 की वैल्यू जब 12 निकल के आ रही है तो पिता की कितनी हो जाएगी, 12 3 36, 3 भाग है तो 36 वर्ष पिता की होगी, ठीक है। वहीं लड़का की होगी 1 भाग है, तो यानी कि 12 वर्ष लड़का की होगी। तो लड़का की वर्तमान आयु निकल के आई है 12 वर्ष। इस प्रकार से सवालों को सॉल्व करेंगे। आते सवाल नंबर 25वें की ओर। 25वां सवाल भी काफ़ी इजी है, बस लैंग्वेज का खेल है। इसमें भी लड़ाई कॉन्सेप्ट लगाएंगे, काफ़ी जल्दी सॉल्व करेंगे। तो सवाल कह रहा है कि मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। यहाँ पे लिखता हूँ मेरी, यहाँ पे लिखता हूँ पुत्र, ठीक है।
ये बात चलेगी वर्तमान की, मैं काफ़ी बार बार आपको बताता हूँ, ठीक है। तो मेरी जो आयु है मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है, मतलब कि अगर मेरा पुत्र 1 है तो मैं 3 हूँगा, है ना, क्योंकि 3 गुनी है मेरी। आगे सवाल कह रहा है 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2 सही 1/2 गुनी होगी। 5 5 ऐड कर दो भैया, इनमें भी इसमें भी 5 ऐड कर दो, ठीक है। तो 5 वर्ष क्या होगा कि मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2 सही 1/2 गुनी होगी, यानी कि अगर पुत्र की 1 होगी तो मेरी कितनी होगी, 2 सही 1/2 गुनी होगी, ठीक है। तो मेरी वर्तमान आयु कितनी हमें फाइंड करना है, तो ये इसको हम नॉर्मल बना लेते हैं। तो ये होता है 2 दूनी 4, 4 1 5, 5/2, ठीक। तो ये निकल गया 5/2। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था आपको कि अगर ये रेशो 5/2 है तो 5/2 रेशो 1, चूँकि ये रेशो में चीज़ें चल रही हैं तो इसको हम नॉर्मल रेशो बनाते तो हम इन 1/1 कर लेंगे, 2 1 का एलसीएम लेंगे, 2 आएगा, 2 का भाग 2 में देंगे, 2 आएगा आपका 1, 1 का गुणा 5 से करेंगे तो 5 1 5, 5 रेशो, फिर 1 का भाग 2 में, ठीक है, तो आएगा 2, 2 का गुणा 1 से, 5/2। तो ये निकल के आएगा आपका 5 और ये 2, इससे हम गुणा मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जो भी खेल खेलेंगे इसके साथ खेलेंगे, क्योंकि हमने इस वैल्यू को इस फॉर्म में बना लिया, 5/2 बना लिया, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं लड़ाई कॉन्सेप्ट। तो 2 तिहाई 6 माइनस 5 एकम 5 बराबर का चिन्ह, ठीक है। फिर इसके बाद 5 एकम 5 माइनस का चिन्ह, 5 अब 25, 6 में से 5 गया 1, 1 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 20, 25 से 5 गया 20, यहाँ पे चिन्हों का कोई वैल्यू नहीं होती। 1 की वैल्यू जब 20 निकल के आ गई और सवाल में पूछा हुआ है कि लड़के की वर्तमान आयु कितनी है, तो भैया 1 की वैल्यू जब 20 है तो लड़के की आयु 20 वर्ष है। वहीं पिता की मेरी पूछ लेता तो 2 तिहाई 6 ने 60 वर्ष होगी मेरी। तो इस प्रकार से इन सवालों को सॉल्व करेंगे। तो आज की इस क्लास को अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और नेक्स्ट क्लास आपको पार्ट 3 में देखने को मिलेगा, जहां से मैं 26 से सवालों को करवाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली क्लास का जो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं बनता, कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, उसकी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा।